अक्षय तृतीय यानी आषाढ़ तीज के दिन प्रारंभ होती है भगवान जगन्नाथ की वो शोभा यात्रा, जिसके दर्शन हेतु देश विदेश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि विशाल जनसमूह के साथ रथ पर विराजित इस धर्म यात्रा के दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन मृत्यु के बंधनों से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। रथेतु वामनाम दृष्टवा पुनर्जन्म ना विद्यते। प्रभु की इस यात्रा को भक्त लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ इसे घोष यात्रा, गुंदीचा यात्रा या पतित पावन यात्रा कहते हैं, तो कुछ इसे नवदिन और दशावतार यात्रा के नाम से भी जानते हैं। यह यात्रा अपने आप में अनोखी है, क्योंकि भारत में ऐसा शायद ही कहीं होता हो जहां मंदिर के मुख्य प्रतिनिधि देवता भक्तों के लिए भाव विह्वल होकर गर्भगृह से बाहर निकलकर यात्रा में शामिल होते हैं। इस पवित्र यात्रा के साथ एक प्राचीन कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से द्वारकापुरी दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण और बलराम ने एक अलग रथ में बहन को बिठा उस रथ को मध्य में रख संपूर्ण द्वारकापुरी के दर्शन कराए। उसी की स्मृति में युगों युगों से रथ यात्रा आयोजित की जाती है। बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के लिए अलग अलग 3 रथों को हर साल बनाया जाता है, जिसके लिए परंपरागत रूप से फारसी, ढोसा आदि विशेष पेड़ों की लकड़ियों को कर्मकारों के द्वारा लाया जाता है। हर साल नए बनाए जाने वाले तीनों रथों को सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार एक विशेष पद्धति द्वारा सजाया संवारा जाता है और उन्हें मुख्य परिसर यानी बड़दंड में रखा जाता है। रथों को मुख्य मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहते हैं, के ठीक सामने एक कतार में खड़ा किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। इस रथ की ऊंचाई पहिए के स्तर से ऊपर तक 45 फीट और चौड़ाई भी 45 फीट होती है। रथ में 16 पहिए लगे होते हैं, जिनमें प्रत्येक का व्यास 7 फीट होता है और इन्हें लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण का रूप माना जाता है और इन्हें पीतांबर भी कहते हैं। उन्हें सुनहरे पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और साथ ही रथ के ऊपर लगे छत्र में भी पीले पट्टियों वाले कपड़ों से सजावट की जाती है। भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। इस रथ में 14 पहिए होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 7 फीट होता है और ये लाल एवं नीले रंग के कपड़ों से ढका होता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहते हैं। ये रथ 43 फीट ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पहिए का व्यास 7 फीट होता है। इस रथ को लाल और काले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। काला रंग पारंपरिक रूप से शक्ति का प्रतीक होता है। प्रत्येक रथ के चारों ओर 9 पार्श्व देवता होते हैं, जिन्हें लकड़ी से बनाकर पेंट किया जाता है। ये प्रतिमाएं रथ के अलग अलग दिशाओं में स्थित देवी देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक रथ में एक सारथी होता है। जगन्नाथ के रथ में बैठे सारथी को मातली कहते हैं, जबकि बलभद्र के सारथी को दारुका और सुभद्रा के सारथी को अर्जुन कहते हैं। रथ का हर पहिया हर पल हमें जीवन चक्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। आत्मानाम रथिनाम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मारा प्रागा में वच। यानी शरीर रथ है और आत्मा रथ में बैठे हुए देवता हैं। बुद्धि अर्थात ज्ञान सारथी के रूप में काम करते हुए मस्तिष्क और विचारों को नियंत्रित करता है।